नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? ठीक है ना? ठीक ही रहिएगा। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल जो है समस्याएं हो जा रही हैं, तो क्लासेस यहां पे थोड़ा सा ब्रेक हो जा रही हैं। समस्या सब ठीक हो गया है अब। तो क्लासेज जो है आपकी डेली होने वाली हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर आपका सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, किसी के एग्ज़ाम के लिए सबके लिए आपका ये कॉमन है। ठीक है, चलिए क्लासेज आपकी शुरुआत करते हैं भैया। आइए देखते हैं, पहला सवाल क्या है आपका। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की जारीकर्ता संस्था, यानी इसके सवाल क्या पूछा गया, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है। आपका ऑप्शंस हैं UNFA और UNFAP और कौन है भैया आपका ये वर्ल्ड WMO है, SDSN है और कौन है UNDP है। देखिए, अगर हम बात करें ये रिपोर्ट का नाम क्या है, तो रिपोर्ट का नाम क्या है भैया, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। देखिए, इसको कौन जारी करता है, तो यहाँ पे इसको जारी करता है UNFA। कौन जारी करता है इसको? UNFA इसको जारी करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिख लेंगे यूनाइटेड नेशन, लिख लीजिएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन क्या है भैया, फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको जारी करता है। हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसको जारी करता है। तो देखिए, UNFAP इसको जारी करता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको जारी करता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसको जारी करता है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 1969 में। स्थापना कब होती है भैया, 1969 में इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा, इस 1969 में ही आपको याद रखना भैया कौन सा पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के। इसके साथ में और कौन सा पुरस्कार है, तो याद रखिएगा इसी के साथ 1969 में भी है बुकर पुरस्कार की शुरुआत भी कब हुई थी, तो बुकर पुरस्कार, याद रखिएगा बुकर पुरस्कार इसकी शुरुआत भी कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1969 में हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी इसकी, 1969 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अलावा याद रखिएगा जो UNFP है इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भैया, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नटालिया। क्या नाम है, नटालिया। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, नटालिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भी है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, न्यूयॉर्क में है। और इसके द्वारा जो अभी रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। क्या है भैया, द स्टेट ऑफ क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, द वर्ल्ड ऑफ क्या भैया, द वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन, माफ कीजिएगा, क्या नाम है भैया, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, रिपोर्ट 2023। द स्टेट, इसका नाम याद रखिएगा, द स्टेट जो आपकी पॉपुलेशन जो रिपोर्ट जारी करता है, कौन जारी करता है इसको, UNFA जारी करता है। इसमें क्या बताया गया भैया, इसमें बताया गया है कि भारत जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए पूरी जनसंख्या के मामले में क्या हो गया, पहले स्थान पे आ गया। ठीक है, तो इसमें बात क्या है, जनसंख्या के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, तो जनसंख्या के आंकड़ों में इसमें क्या बोला गया है, जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे इस पे कौन सा देश आ गया है, तो पहले स्थान पे कौन सा देश आ गया भैया, भारत आ गया है। जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे कौन सा देश है, भारत हो गया है। इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है, 1.4287 क्या है भैया, बिलियन। 1.4287 जो है बिलियन। और दूसरे स्थान पे कौन हो गया है, दूसरे स्थान पे कौन आ गया है, चीन आ गया है। दूसरे स्थान पे कौन आ गया भैया, चीन आ गया है। चीन की जो टोटल जनसंख्या है, टोटल वह कितना है, 1.42 कितना है भैया, 1.42 जो है इसका 1.42 समथिंग कितना है भैया, इसका 57 है, 1.4257 है। इसका जो डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 2.9 बिलियन, 2.9 मिलियन है भैया, कितना है 2.9। इसका डिफरेंस याद रखिएगा, ये बिलियन में है, ये डिफरेंस किस में निकल के आएगा, मिलियन में निकल के आएगा।
2.9 मिलियन, यानी भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से कितनी ज्यादा हो गई है, 2.9 मिलियन। ये कौन सी रिपोर्ट ने बताया, किसकी रिपोर्ट है, UNFPA की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इसमें क्या बोला गया है, जनसंख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पे आ गया, पहले स्थान पे आ गया। याद रखिएगा। देखिए अगर हम बात करें WMO की, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट अभी जारी की गई, याद रखिएगा, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। क्या है भैया, ग्लोबल क्लाइमेट जो रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल क्लाइमेट जो रिपोर्ट जारी की, किसके जारी की गई, WMO। इसकी स्थापना कब होती है, 23 मार्च 1950। इसकी स्थापना कब हुई भैया, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई है। इसीलिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या होता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस इस दिन मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस इस दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। SDSN की बात करें, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। कौन सी रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कब जारी होता है भैया, किसके द्वारा, SDSN के द्वारा। और इसमें अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत इसमें कौन से स्थान पे है, 126 पे है। कौन है, 126 पे है। UNDP की बात करें, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट होती है, मानव विकास सूचकांक। क्या होता है भैया, मानव विकास सूचकांक जारी होता है। याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक जो है इसमें जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक की बात करें, इसमें भारत कौन से स्थान पे, याद रखिएगा, भारत इसमें कौन से नंबर पे है, 132 नंबर पे है, 132 नंबर पे है। और ये रिपोर्ट कब से जारी हो रही है भैया, 1990 से जारी हो रही है, 1990 से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है। किसके द्वारा, UNDP के द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, UNFPA के द्वारा क्या होता है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए आगे। माफ करना भैया, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 87 की जगह ये क्या है आपका 86 है। ठीक है, चलिए सही कर लीजिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, आइए। देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया। देखिए क्या है भैया, क्या है, बौद्धिक वैश्विक है, वैश्विक क्या है, बौद्ध शिखर सम्मेलन, बौद्ध शिखर सम्मेलन। वैश्विक है और क्या है भैया, बौद्धिक शिखर सम्मेलन। वैश्विक का मतलब क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं, वर्ल्ड जो भी इसमें रुचि रखते हैं सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। कोई यहाँ पे जो है बाउंड्री नहीं है कि कौन से विश्व के लोग, कौन से देश के लोग इसमें भाग लेंगे, कौन से देश के लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, पहली बात ये कौन से नंबर का है, ये कैसा है भैया, ये पहला है। बौद्धिक जो आपका वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कौन से क्रम का है, पहले क्रम का है। और इसका आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है 20 से 21 अप्रैल के बीच, 20 से 21 अप्रैल 2023 के बीच में। कहाँ हुआ है ये, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ ये, याद रखिएगा, पहला जो आपका बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका बौद्धिक जो शिखर सम्मेलन है इसका उद्घाटन किसने किया हुआ है, तो इसका उद्घाटन याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किसने किया भैया, तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें इसका मेजबान मंत्रालय कौन सा था, मेजबान मंत्रालय कौन सा था, कौन से मंत्रालय के अधीन कराया गया ये, तो कौन सा मंत्रालय याद रखिएगा, कौन सा मंत्रालय भैया, संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा कौन सा भैया, संस्कृति मंत्रालय है। कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया ये, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह जो है आपका वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और कहाँ पे किया गया है आपका, दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया है, कुल 30 देशों ने भाग लिया है, कुल 30 देशों ने भाग लिया है, कुल 30 देशों ने इसमें भाग लिया है। और इन 30 देशों में से कितने प्रतिभागी आए, 170 प्रतिभागी आए। कितने लोगों ने भाग लिया, 170 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया इसमें, टोटल 30 देशों ने भाग लिया। उद्घाटन किसने किया, PM नरेंद्र मोदी ने किया। कौन से मंत्रालय के द्वारा कराया गया, आपका संस्कृति मंत्रालय। आपको कमेंट करके बताना है संस्कृति मंत्री कौन है भैया,
संस्कृति मंत्री कौन है, कमेंट करके बताइएगा। इसका वर्तमान में जो आपका संस्कृति मंत्री कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री कौन है, ठीक है। देखिए लद्दाख की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है? 31 अक्टूबर 2019 में। कब होती है इसकी स्थापना? 31 अक्टूबर 2019 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। लद्दाख की बात करें, इसमें टोटल कितने जिले हैं? 2 जिले, एक तो लेह है, एक तो कौन सा है भैया? कारगिल है। लेह है और कौन सा है? कारगिल है। कारगिल में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय चलाया। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय चलाया गया। कब चलाया गया ऑपरेशन विजय? कब चलाया गया भैया? तो याद रखिएगा 26 जुलाई 1999 में। कब चलाया गया? 26 जुलाई 1999 को चलाया गया ऑपरेशन विजय। कारगिल को किसको बाहर किया गया? पाकिस्तान के सैनिकों को यहां से बाहर किया गया। इसीलिए 26 जुलाई को क्या मनाते हैं भैया? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई 1999 में। लेह की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, लेह की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है भैया? तो सबसे बड़ा जिला भारत का कौन सा है? तो याद रखिएगा लेह। और इसी को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत भी इसी को कहा जाता है। छोटा तिब्बत भी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा छोटा तिब्बत भी इसको कहा जाता है। नई दिल्ली की बात करें तो याद रखिएगा G20 के विदेश मंत्री की बैठक, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई है? तो आपके कहां पे हुई है? नई दिल्ली में। इसके अलावा भी हमने आपको क्या बताया? बौद्धिक क्या भैया? बौद्ध शिखर सम्मेलन। बौद्ध शिखर सम्मेलन भी कहां पे हुआ है? तो बौद्ध शिखर सम्मेलन भी याद रखिए, बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है आपका? नई दिल्ली में हुआ है। कहां पे? नई दिल्ली में। बेंगलुरु की बात करें तो याद रखिएगा G20 के बैंक गवर्नर, G20 के बैंक गवर्नर की बैठक कहां पे हुई है? तो बेंगलुरु में हुई है। याद रखिएगा बिम्स्टेक के एनर्जी सेंटर, याद रखिएगा बिम्स्टेक का जो एनर्जी सेंटर है इसकी पहली बैठक कहां पे हुई है? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की पहली बैठक कहां हुई है? इसकी फर्स्ट बैठक हुई है। कहां पे हुई भैया? फर्स्ट बैठक कहां पे हुई? बेंगलुरु में। इसके अलावा मेथेनॉल से बस सेवा कहां शुरू की गई है? तो मेथेनॉल से बस सेवा कहां शुरू की है? बेंगलुरु में। वाराणसी की बात करें, याद रखिएगा ज्ञानवापी मस्जिद जो कुछ दिनों पहले चर्चा में आई थी, ज्ञानवापी मस्जिद कहां पे है? तो ज्ञानवापी मस्जिद कहां पे है? वाराणसी में। याद रखिएगा भारत माता का मंदिर कहां है? भारत माता का मंदिर कहां है? भारत माता का मंदिर कहां पे भैया? वाराणसी में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? अहिल्याबाई। किसके द्वारा स्थापना की गई थी इसकी? अहिल्याबाई के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। याद रखिएगा वाराणसी की बात करें भैया, याद रखिएगा SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी, SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी की बात करें, सांस्कृतिक राजधानी की बात करें तो कौन है भैया? तो वाराणसी है। SCO की बात करें तो इसमें 10वां देश कौन सा शामिल हो गया है? सऊदी अरब। कौन सा देश? ये साउथ अफ्रीका ने भी है, सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब है। इसके अलावा वाराणसी की बात करें भैया, याद रखिएगा सब्जी अनुसंधान केंद्र, सब्जी अनुसंधान जो केंद्र है आपका कहां पे है? ये वाराणसी में। और सब्जी किस जगह पे? तो याद रखिएगा जखनी नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे है? जखनी नामक स्थान पे है। कौन सा अनुसंधान केंद्र? सब्जी अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा याद रखिएगा दक्षिण एशिया की, याद रखिएगा दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय चावल की इकाई, दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय चावल की इकाई कहां पे है? दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय चावल की इकाई कहां पे है? आपके वाराणसी में। कहां पे भैया? वाराणसी में। तो आपसे पूछा क्या गया है? पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां हुआ है आपका? नई दिल्ली में हुआ है भैया। कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। देखिए बौद्ध धर्म की बात आई है तो जानते हैं बौद्ध धर्म में जो है आपको बौद्ध धर्म की कितनी संगतियां हुई हैं? 4। तो आपको चारों को याद होना चाहिए भैया। एक बार रिवाइज के तौर पे देख लेते हैं फिर से। बौद्ध धर्म की बात करें कितनी संगतियां हुई हैं? 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम संगति, यहाँ पे लिख देते हैं बौद्ध संगतियां हैं, बौद्ध संगति। टोटल कितनी हुई भैया? 4 हुई। कितनी हुई है? 4। तो प्रथम बौद्ध संगति की अगर हम बात करते हैं, प्रथम बौद्ध संगति, और यहां पे लिख देते हैं द्वितीय, लिख देते हैं, यहां पे तृतीय लिख देते हैं, यहां पे चतुर्थ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की तो ये हुआ कहां पे? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पे हुआ भैया? पहले तो आपको शासक याद होना चाहिए, किस शासक के टाइम में हुआ था। तो देखिए यहां पे लिख देते हैं शासक, इसको एक बार कायदे से लिख दिया जाए ना। यहां पे आपको याद करना है शासक के बारे में, स्थान के बारे में, अध्यक्ष के बारे में,
और समय के बारे में, ठीक है, समय यानी कब हुआ था, ठीक है। चलिए चारों में यही चीज रहेगा। शासक की बात करें, प्रथम बौद्ध संगीति में शासक कौन था, तो याद रखिए क्या नाम था, अजातशत्रु। क्या नाम था भैया, अजातशत्रु। पहले बौद्ध संगीति में शासक कौन था, अजातशत्रु। कौन से स्थान पे हुआ था, तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी में। अध्यक्ष की बात करें तो इसमें कौन था, महाकश्यप। कौन था भैया, महाकश्यप था, महाकश्यप था। कौन था, महाकश्यप था। समय की बात करें तो ये कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय की बात करें तो द्वितीय वाले में शासक कौन है, तो याद रखिए द्वितीय में शासक कौन है भैया, तो द्वितीय में शासक आपका कौन है, तो कालाशोक है। कौन है, कालाशोक है। कौन है, कालाशोक है। द्वितीय का स्थान क्या हुआ था भैया, दूसरा वाला कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, वैशाली में। वैशाली कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है। तृतीय वाला कहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, द्वितीय में अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा सर्वकामी। कौन है भैया, सर्वकामी। कौन है, सर्वकामी। दूसरा वाला हुआ कब था, तो ये कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ। तृतीय की बात करें तो ये तृतीय वाला कहाँ पे हुआ था, किसके शासन काल में हुआ, तो अशोक के समय में हुआ। किसके समय में हुआ, अशोक के समय में हुआ। कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ हुआ भैया, पाटलिपुत्र में हुआ। और अगर बात करें इसका अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र तिस। कौन था, मोगलीपुत्र, उसका नाम क्या है, तिस। तीसरे में कौन है भैया, तिस। तीसरे में कौन है, तिस। तीसरे में कौन है, तिस। तीसरे में अध्यक्ष कौन है, तिस। अगर बात करें ये कब हुआ, तो 251 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है, 251। देखिए किताबों में अलग अलग आपको मिलेगा, कहीं 47 मिलेगा, कहीं पे 51 मिलेगा, तो उसका बर्डन नहीं लेना है। चतुर्थ की बात करें, चौथा वाला किसमें हुआ, किसके शासनकाल में हुआ भैया, कनिष्क। किसके समय में हुआ, कनिष्क के टाइम में हुआ। चौथा वाला हुआ कहाँ पे था, कुंडलवन। कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन में हुआ है। कुंडलवन कहाँ पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं ये चौथे वाले में अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिए चौथे वाले में अध्यक्ष कौन था भैया, वसुमित्र। कौन था, वसुमित्र था, याद रखेंगे। चौथे वाले में अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था। और ये कब हुआ था, पहली ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, पहली ईस्वी में हुआ था। और चौथी वाले में उपाध्यक्ष कौन था, तो इसका उपाध्यक्ष भी याद रखिएगा, क्या नाम था, अश्वघोष। क्या नाम है उसका, अश्वघोष उसका नाम है। अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या है, अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या है भैया, तो याद रखिएगा इसका नाम क्या था, बुद्ध चरित्र। कौन सी पुस्तक है, बुद्ध चरित्र इसकी पुस्तक है। और बुद्ध चरित्र जो इसकी पुस्तक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बौद्धों का रामायण। इसे क्या कहा जाता है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का क्या कहते हैं, इसको रामायण इसको कहा जाता है। याद रखिएगा बौद्धों का इसको क्या बोलते हैं, रामायण बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए भैया बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म जो है इसका अगर आपसे पूछता है संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक कौन है, याद रखिएगा। तो इसका संस्थापक कौन है भैया, तो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कौन है, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध से याद रखिएगा इनकी गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया भैया, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। और इनकी गृह त्याग की घटना को किस चिन्ह से दिखाया जाता है, तो घोड़े से। किससे दिखाया जाता है भैया, इनका घर छोड़ने का जो प्रतीक है वह क्या है भैया, घोड़ा है। ठीक है। और अगर अब बात की जाए इनके ज्ञान प्राप्ति, माफ कीजिएगा, इनका जो प्रथम उपदेश है भैया, इनका जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया कहाँ था, सारनाथ वाराणसी में। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और याद रखिएगा, और इसको किस प्रतीक से दिखाया जाता है, तो इसमें लिखा भी हुआ है। देखिए भैया, इसको किससे दिखाते हैं, चक्र से प्रदर्शित करते हैं। इनके प्रथम उपदेश को किससे दर्शाया जाता है, चक्र से दर्शाया जाता है। इसके अलावा इनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है, तो मृत्यु की घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया भैया, महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण इनको कहा गया है। क्या कहा गया भैया, महापरिनिर्वाण कहा गया इनकी मृत्यु को घटना को। और इनकी मृत्यु की घटना को किससे दिखाया जाता है, इनका प्रतीक क्या है, तो स्तूप है। मृत्यु की घटना क्या है, स्तूप। इसको किससे दिखाते हैं, स्तूप से दिखाते हैं। ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, याद रखिएगा कहाँ पे दिया था, सारनाथ। कहाँ दिया था भैया, सारनाथ। और आपसे कहेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो सर्वाधिक आपसे पूछेगा तो याद रखना है आपको श्रावस्ती बताना है। क्या बताना है, श्रावस्ती। और इनकी अगर भाषा पूछेगा तो याद रखिएगा इनकी भाषा क्या बताना है, पाली बताना है। इनकी भाषा क्या बताना है, पाली। याद रखिएगा
इनकी भाषा क्या बतानी है भैया, पाली बताना है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया, एशियाई चैंपियनशिप जो ट्रॉफी हॉकी का जो टूर्नामेंट होने वाला है 2023 में, इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो क्या है भैया, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप क्या है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की बात करते हैं तो 2023 में इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? 2023 में इसका जो आयोजन होगा, 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है भैया? तो चेन्नई में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? चेन्नई में। याद रखिएगा 2023 में इसका कहाँ पे आयोजन होने वाला है? चेन्नई में होने वाला है। और अगर आपसे कहा जाए जो समुद्री स्तर, जैसे आप जाते हैं ना कहीं, आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, आप देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर, तो ये कहाँ से मापा जाता है? तो चेन्नई का कौन सा बीच है? मरीना बीच। कौन सा बीच है? चेन्नई के मरीना बीच। कौन सा बीच है भैया? मरीना बीच से, चेन्नई के मरीना बीच से क्या मापते हैं? याद रखिएगा समुद्र तल से ऊंचाई। याद रखिएगा क्या नापते हैं यहाँ से? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? याद रखिएगा समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो मरीना बीच से मापी जाती है। मरीना बीच कहाँ पड़ता है आपका? चेन्नई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? चेन्नई में पड़ता है। देखिए अगर राउरकेला की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है आपका? राउरकेला में। इसके अलावा याद रखिएगा राउरकेला जो स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगाया गया था? जर्मनी की सहायता। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। भुवनेश्वर की बात करें, याद रखिए कलिंगा स्टेडियम कहाँ है भैया? कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है? तो कलिंगा स्टेडियम आपका कहाँ है? भुवनेश्वर में। और इन्हीं दोनों स्टेडियम में क्या हुआ भैया? हॉकी वर्ल्ड कप। क्या हुआ है? हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है। और याद रखिएगा जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है, ये कौन से क्रम का था? 15वें क्रम का। कौन से क्रम का था? 15वें क्रम का था। और इसको 2023 में इसका विजेता कौन है? इसका विजेता याद रखिए, इसका विजेता कौन था? जर्मनी था। इसका विजेता कौन था? जर्मनी। और इसका उप विजेता कौन सा देश था? तो इसका उप विजेता कौन सा देश था भैया? बेल्जियम। कौन सा देश था इसका? बेल्जियम इसका उप विजेता था। कौन था? बेल्जियम इसका उप विजेता था। और हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें, इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो कब होता है? 1971 में इसकी शुरुआत हुई। तो पहली बार किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था। किसको हराया था? स्पेन को हरा के किसने जीता था पहली बार? पाकिस्तान। आपको कमेंट करके बताना है भारत हॉकी का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? भारत हॉकी का वर्ल्ड कप हम बता देते हैं कितनी बार जीता है? एक बार जीता है। और कहां पे हुआ था? मलेशिया में। कहां हुआ था? मलेशिया में हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है भारत ने कब जीता है। आपको कमेंट करके बताना है भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप एक बार जीता है, जो मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, और ये कब जीता है भारत ने, आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं अब इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? चेन्नई हो जाएगा। भोपाल की बात करें, याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहां पे हुआ है? अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहां पे हुआ? याद रखिएगा भोपाल में। इसके अलावा याद रखिएगा झीलों का नगर किसे कहते हैं? झीलों का नगर किसे कहा जाता है? भोपाल को कहते हैं। याद रखिएगा जो भोपाल है यहीं पे 3 दिसंबर 1984, कब भैया? 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था भैया? जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव, आइसोसाइनेट गैस को है जो इसका रिसाव हुआ था कब? 3 दिसंबर 1984 को। कौन सी कंपनी थी भैया? यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन सी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। याद रखिएगा कौन सी कंपनी है? यूनियन कार्बाइड कंपनी है। ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल में स्क्रीनशॉट करने तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है? किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? देखिए पहली बात तो ये क्या है? पृथ्वी अवलोकन। देखिए ताइफा है क्या? ध्यान देते हैं ताइफा फर्स्ट क्या है भैया? तो ताइफा फर्स्ट की बात करो तो ये क्या है भैया? ये आपका क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यानी क्या है भैया? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS है।
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और अगर बात करें ये किस देश का है, तो याद रखिएगा ये किस देश का है और क्या भी अपना पहला है, किस देश का, ये केन्या का है। किस देश का भी है, ये आपका केन्या का है। किस देश का सैटेलाइट है, केन्या का है। केन्या का कैसा है बेबी, पहला सैटेलाइट। केन्या का कैसा है, पहला सैटेलाइट है। केन्या का पहला सैटेलाइट है और कैसा है, पृथ्वी अवलोकन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या नाम है इसका, ताइफा फर्स्ट। किस देश ने छोड़ा है, केन्या। केन्या की बात है, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी आपको याद होना चाहिए। इसकी राजधानी क्या भी है, इसकी राजधानी क्या है, नैरोबी। क्या नाम है, नैरोबी इसकी राजधानी है। तो नैरोबी की अगर हम बात करते हैं, नैरोबी में क्या भी है, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972 में। इसकी स्थापना कब होती है, 5 जून 1972 में। और इसी के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, ग्लोबल 500 पुरस्कार। ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है कौन सी संस्था देती है, तो UNEP देती थी। और लेकिन इसी का नाम जो है 2005 में इसी का नाम चेंज कर दिया गया। अब इसका नाम क्या हो गया भैया, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। क्या नाम है इस पुरस्कार का, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। याद रखिएगा, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, UNEP। इसका पुराना नाम क्या था, ग्लोबल 500 पुरस्कार। 5 जून को कौन सा दिवस होता है भैया, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है आपका, 5 जून को। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है आपका, 5 जून को होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें केन्या की मुद्रा क्या भी है, इसकी मुद्रा याद रखिएगा, इसकी मुद्रा क्या है, सीलिंग। इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा याद रखिएगा, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, सीलिंग इसकी मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर कुवैत की हम बात करते हैं, कुवैत में अभी नए राष्ट्रपति बने, क्या नाम है, शेख नवाब क्या भैया अल साबा। क्या नाम है उनका, नवाब अल साबा। यहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है, नवाब अल साबा। ये यहां के क्या है, राष्ट्रपति हैं। ये यहां के क्या है, राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है इनका, नवाब अल साबा। याद रखिएगा, UAE की बात करें, इसकी राजधानी क्या है, आबू धाबी। इसकी राजधानी क्या है भैया, आबू धाबी इसकी राजधानी है। इसके अलावा याद रखिएगा, यही UAE में क्या होने वाला है, COP28 27 नंबर का कहां हुआ था, मिस्र में। 28 नंबर का कहां होने वाला है, UAE में होने वाला है। क्यूबा की अगर हम बात करते हैं, क्यूबा की राजधानी क्या है भैया, हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। क्यूबा किस द्वीप पे है भैया, सेंटलीज द्वीप, माफ कीजिएगा एंटलीज द्वीप। कौन सा द्वीप है भैया, एंटलीज द्वीप पे है। इसलिए देखिए, क्यूबा किस द्वीप पे है, एंटलीज द्वीप पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंटलीज का मोती। क्या बोलते हैं, एंटलीज का मोती किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, क्यूबा। क्यूबा के नए राष्ट्रपति, अभी हमने आपको शायद कल पढ़ाया था, राष्ट्रपति का नाम क्या है भैया, डियाज कैनेल। क्या नाम है, डियाज कैनेल। डियाज कैनेल क्या नाम है इनका, इसको साफ लिख देते हैं, ये गलत हो गया। क्या नाम है भैया, डियाज कैनेल। याद रखिएगा, डियाज कैनेल। और अगर आपसे बात करें कि क्यूबा किस सागर में पड़ता है, याद रखिए क्यूबा किस सागर में पड़ता है भैया, कौन सा सागर है, कैरेबियन सागर में। कौन सा सागर में है, कैरेबियन सागर में। क्या है, कैरेबियन सागर में स्थित है। और कौन से द्वीप पे है, आपका एंटलीज द्वीप पे है, इसलिए इसको कहते हैं एंटलीज का मोती। क्योंकि यह प्रमुख उत्पादक किसका है, किसका उत्पादन करता है, गन्ने का, इसलिए इसको कहते हैं विश्व में चीनी का कटोरा। लिख लीजिएगा, विश्व में चीनी का कटोरा। विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, याद रखिए किस देश को कहा जाता है भैया, तो किस देश को कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। केन्या की बात करें, केन्या हमने आपको बता ही दिया, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया, केन्या। क्या हो जाएगा, केन्या हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा उत्सव बिहार का है, आपके ऑप्शन थे थावे, बिहू, कोक बरोक और भूमचू उत्सव। देखिए भूमचू जो उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। कहाँ मनाते हैं भैया, ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया, सिक्किम में। इसके अलावा लोसांग उत्सव, लोसांग देखिए लोसार नहीं है, लोसांग उत्सव भी कहाँ का है, सिक्किम का। देखिए लो का मतलब भी क्या होता है, कम होता है। देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है। तो लोसांग कहाँ का है, सिक्किम का है। लोसांग उत्सव कहाँ का है, सिक्किम का। भूमचू का अर्थ क्या होता है, पवित्र पानी का बर्तन। क्या होता है भैया, पवित्र पानी का बर्तन। क्या है, पवित्र पानी का बर्तन होता है। याद रखिएगा, पवित्र पानी का बर्तन होता है। किसका अर्थ होता है, भूमचू का उत्सव। अब देखिए कोक बरोक की बात करें, इसके अलावा खारची उत्सव,
खारची उत्सव, ये सभी उत्सव कहाँ के हैं आपके? त्रिपुरा के। कहाँ के भैया? त्रिपुरा के। कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। याद रखिएगा। बिहू की बात करें तो बिहू कहाँ का फेमस नृत्य है भैया? असम का। कहाँ का फेमस नृत्य है? ये असम का है। याद रखिएगा। थावे की बात करें तो देखिए थावे जो नृत्य है भैया, याद रखिएगा, जो थावे उत्सव है, थावे उत्सव की बात करें तो थावे जो उत्सव है आपका, थावे उत्सव इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत हुई भैया सन 2012 में। इसकी शुरुआत कभी? सन 2012 में। यानी इस बार 2023 में ये कौन से क्रम का मनाया गया है? 2023 में ये कौन से क्रम का मनाया गया है? 11वें क्रम का मनाया गया है। और इसका आयोजन 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया भैया ये गोपालगंज में किया गया। कहाँ पे किया गया है? गोपालगंज। और गोपालगंज पड़ता कहाँ पे? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। इसमें होता क्या है? इसमें दुर्गा पूजा के प्रति जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? थावे उत्सव। याद रखिएगा। इसमें क्या है भैया? दुर्गा पूजा के प्रति दुर्गा पूजा के प्रति जो है उत्साह बढ़ाने के लिए दुर्गा पूजा के प्रति उत्साह को बढ़ाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाते हैं? थावे त्यौहार। किस राज्य में मनाते हैं भैया? बिहार। बिहार में भी किस जगह पे? गोपालगंज। इस बार कौन से क्रम का मनाया गया है? 11वें क्रम का आपको मनाया गया। ठीक है। तो ये थावे उत्सव कहाँ का है भैया? आपका बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। इसके अलावा याद रखिएगा नुआखाई उत्सव। नुआखाई जो उत्सव मनाया जाता है ये कहाँ का है भैया? ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है जो आपका नुआखाई उत्सव कहाँ का है भैया? आपका ओडिशा का है। याद रखिएगा। कोक बरुक उत्सव आपका कहाँ का भैया? खारची उत्सव कहाँ का है? दोनों सब कहाँ के हैं? आपके त्रिपुरा के। ठीक है। तो ये आपके कुछ फेमस त्यौहार थे। और ये आपका थावे उत्सव बिहार का। देखिए कौन सा उत्सव? बिहार का। तो आपका कौन सा उत्सव है? थावे उत्सव। बिहू कहाँ का है? असम का है। और हाल ही में यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में कौन सा दर्ज हुआ है? कौन सा त्यौहार दर्ज हुआ है? बिहू। याद रखिएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में कौन सा त्यौहार रिकॉर्ड किया गया? आपका बिहू उत्सव। कौन सा उत्सव मनाया गया? कौन सा उत्सव रिकॉर्ड किया गया? बिहू उत्सव जो है आपका गिनीज ऑफ बुक में है। ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास को यहीं पे आज समाप्त करते हैं भैया। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।